समीना, सारा ठीक कह रही थी। आखिर कब तक तुम मुझसे यूँ खफा रहोगी? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और कितना झूठ बोलेंगे शौकत? आपकी ये बातें मुझे पहले अच्छी लगती थी, पर अब नहीं। नहीं, सच है ये। प्लीज अब मान भी जाओ, मेरे लिए ना सही, बच्चों की खातिर मुझे माफ कर दो यार। अपने बच्चों की वजह से यहां पर हूं और आपके साथ निभा रही हूं। माफ करने के अलावा और मैं कर भी क्या सकती हूँ? ठीक है, माफ किया मैंने आपको। मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। प्लीज मुझसे और उम्मीद मत रखिएगा। मैंने बहुत मुश्किल से अपने दिल को समझा है, ये मैं ही जानती हूँ। सारा बेटा, आ भी जाओ, देर हो रही है। बाबा चले? हाँ चलते हैं। ये सारा पता नहीं कहाँ रह गई है। एक तो इसकी भी अपनी माँ की तरह की आदत है, इतना टाइम लगाती है। जी बाबा आ गई। वो फोन ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ रख दिया था मैंने इसको ना। आप मिल गया मोबाइल? चलो बैठो गाड़ी में। बाबा ये कहाँ जा रही है? हादिया को यूनिवर्सिटी कुछ काम है, मैं तुम्हें ड्रॉप करके इसे ड्रॉप करने जाऊंगा। आई एम सॉरी बाबा, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। क्या? ये क्या बात हुई सारा? आप डिसाइड कर लें, आप मुझे ड्रॉप करेंगे या इसको? इतनी बड़ी गाड़ी है, तुम दोनों उसमें एडजस्ट हो जाओगे, ठीक है? और मैं तुम दोनों को एक साथ ड्रॉप करूंगा। आगे बैठो, अजीब बातें कर रही हो। बाबा आप ऐसा करें, आप सारा को ले जाएं, मैं बाद में चली जाऊंगी। ठहरो, हादिया रुको, तुम भी साथ चलोगी और सारा भी। मगर बाबा हादिया के साथ बैठने में तुम्हें क्या मसला है? बहन है वो तुम्हारी। आई एम सॉरी बाबा, ये आपकी बेटी जरूर है मगर मेरी बहन नहीं। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। सारा, आज तो तुमने ये कह दिया है, आइंदा मैं तुमसे ये बात ना सुनूं। जैसे तुम मेरी बेटी हो, वो भी मेरी बेटी है। अल्लाह ने जैसे रिश्ता बनाया है, उसकी मसलियत भी वही जानता है। पहले तो तुम्हारी बड़ी हादिया से दोस्ती थी, अब अचानक ये क्या बात हुई बेटा? और तुम्हारी तो ख्वाहिश थी कि तुम्हारी कोई बहन होती। अल्लाह ने तुम्हें रिश्ता दिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेटा। अरे तुम ऐसी नादानी की बातें क्यों कर रही हो? चलो शाबाश, एक दूसरे से हाथ मिलाओ, बल्कि हादिया के गले मिलो। मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। हादिया, इट्स ओके बेटा, सारा बस वैसे ही। इट्स ओके बाबा, मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ। आओ। जी मामानी जान, ठीक है, मैं मामा से बात करके आपको जरूर बताऊंगी। मैं और एहसन भी बिल्कुल ठीक हैं। जी जरूर, हम लोग आपके घर जरूर चक्कर लगाएंगे। एक्चुअली बहुत लेट आ रहे हैं ना आजकल हॉस्पिटल से, तो जैसे ही इनको वक्त मिलेगा हम जरूर आएंगे। चलें ठीक है, फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। किसकी कॉल थी? वो मानी जान का फोन था। मुमानी जान, क्या बात है, बड़ी बात है जो कॉल कर ली उन्होंने आज। हैरत तो मुझे भी हो रही थी, मगर उन्होंने अपने मतलब से ही कॉल की थी। कैसा मतलब? उनकी कोई भांजी है, आजकल अमेरिका से आई हुई है, तो मुझसे कह रही थी कि मैं मामा से बात करूं ज़ुहैब भाई के लिए। उन्होंने काफी सालों के बाद ज़ुहैब भाई को हमारी शादी में देखा था, तो बस। तो अच्छी बात है, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। वैसे भी कहीं ना कहीं तो ज़ुहैब के लिए लड़की देखनी ही है। इसी बहाने ताईजान का अपने मैके वालों से रिश्ता मजबूत हो जाएगा। आपको पता, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी शादी से पहले ना ज़ुहैब भाई की शादी होती, मैं अपनी भाभी के साथ कुछ वक्त गुजारती, कितना मजा आता। ओ भाई हेलो, क्या हो गया है? तुम भी इसी घर में रहती हो? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे रुखसत होगी किसी और शहर से यहाँ पे आई हो। और जब ज़ुहैब की शादी हो जाएगी तो तब भी अपनी भाभी के साथ
यहीं पे रहोगी? नहीं ना, अब की बात अलग है। शादी के बाद की बात अलग हो जाती है एहसन। अब पहले जैसी बात नहीं है। लेकिन मुझे तो सब पहले जैसा ही लगता। मर्द है ना आप, इसीलिए रिलेट नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। चाची जान, सारा, सबका रवैया कुछ मुख्तलिफ है। मानूर, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो जानती हो घर के मसले मिसालों में कितना इजाफा हो गया है। तो शायद इसी वजह से तुम्हें फील होता हो कि मामा का रवैया तुमसे चेंज हुआ हो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और सारा के साथ भी तुम्हारी दोस्ती वैसी की वैसी तो है। खैर ये बताएं, खाना लगाऊं आपके लिए? मुझे भूख नहीं है, थका हुआ हूं, आराम करूंगा। चलें ठीक है, आप आराम कर लें, मैं किचन देख के आती हूँ। ओके। सारा मेरी बात तो सुन लो। क्या कर दिया मैंने? क्या प्रॉब्लम है सुहेब? क्यों रोका मुझे? क्या हो गया है? क्या कर दिया मैंने? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चले जाओ यहाँ से। मेरी गलती क्या है ये तो बता दो। क्या हो रहा है? चाची प्लीज अपनी लाडली को समझाएं। पता नहीं इसको क्या हो गया है, सुबह से उसके पीछे पीछे घूम रहा और बता ही नहीं रहे इसको क्या हुआ है। क्या हुआ सारा, तुम ज़ुहैब से क्यों नाराज हुई हुई हो? मम्मा से मेरी शिकायतें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देख रही हैं चाची? अम्मा प्लीज, आप हमारे बीच में मत आइएगा। चाची आप जरूर आए और इससे पूछें कि मेरी गलती क्या है, मैंने क्या कर दिया और क्या बोल दिया ऐसे कि उसको इतना बुरा लगा है, और आखिर क्यों मुझसे बात नहीं कर रही। बस नहीं करनी तो नहीं करनी बात। हुआ क्या है ज़ुहैब? मामा आप बताएं ना, मैं ममानी जान को क्या जवाब दूं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मैं तो कहती हूँ एक बार लड़की को देख लें। आखिर एक बार देखने में हर्ज ही क्या है मामा? क्या बात है, किस लड़की को देखने की बातें हो रही हैं? अच्छा समीना तुम आ गई, तुमसे ही मशवरा कर लेते हैं। ममानी जान अपनी भांजी का बता रही थी ज़ुहैब भाई के लिए। वैसे तो वो लोग अमेरिका में रहते हैं, मगर लड़की को चर्चे के लिए यहाँ पाकिस्तान आई हुई है। तो ममानी जान चाहती हैं कि हम एक नजर लड़की को देख लें। अब तुम ही बताओ समीना, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लड़की बचपन से ही वही अमेरिका में पली बड़ी है, उसकी नेचर भी हमें नहीं पता, कैसी तरबियत हुई हुई है। और तुम्हें तो पता है गैर लोगों से मुझे बहुत डर लगता है, तो मुझे नहीं आ रहा समझ में। मामा हर लड़की एक जैसी थोड़ी होती है, आप एक बार मिलकर तो देखें, हो सकता है आपको वो पसंद आ जाए। मानूर भाभी बिल्कुल ठीक कह रही। अब इस तरह से हम आंख बंद करके किसी पर भरोसा तो नहीं कर सकते ना। तुमने देखा था ना, मैंने भरोसा किया था हादे पर, क्या हुआ? पछताई ना मैं। भाभी अगर हाँ समीना, तुम क्या कहना चाह रही हो? भाभी अगर आप ज़ुहैब के लिए मेरी सारा को पसंद कर लें, घर की बच्ची है, आपके सामने पली बड़ी है। कह तो तुम ठीक रही हो। आप तो जानती है ना ज़ुहैब और सारा कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं, बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, बल्कि ज़ुहैब तो अपनी शॉपिंग तक नहीं करता सारा के बगैर। आप तो जानती है ना, मानूर को मैंने बहू ने बेटी बना के रखा हुआ है। भाभी अभी मेरी बेटी को अपनी बेटी बना ले, फिर ऐसे हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, सोच कर बताती हूँ। भाभी इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैं आपके जवाब की मुंतजिर रहूंगी।
सोई नहीं बेटा? बस थोड़ा सा काम रह गया था तो वही कर रहा हूँ। तुम काम में इतने बिजी होते हो कि तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। चाचू तो इलेक्शन में बिजी हो गए ना, तो उनको टाइम नहीं मिलता। सारा ऑफिस का लोड मुझ पे पड़ गया। आपको कोई काम था मामा? नहीं, हाँ, ऐसी तुमसे कुछ बात करनी थी। बताएं। तुम पहले अपना काम खत्म कर लो, फिर इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। आपसे ज्यादा अहम और कुछ नहीं है मामा। वाकई मैं उन खुश नसीब माओं में से हूँ जिनकी बेटा इतना सादतमंद है। अच्छा चले बताएं, क्या बात करनी थी? हर माँ की तरह मेरी भी एक ही ख्वाहिश है। अब माशाल्लाह तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो, तो मैं चाहती हूँ इस घर में तुम्हारे लिए दुल्हन लाऊं। आपने तो मेरी दिल की बात कर दी। रियली? इसका मतलब लोग ठीक कहते हैं, औलाद माँ बाप के जिस्म का हिस्सा होती है। अब तुम्हारे दिल की बात मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? यही बात है। ज़ुहैब, तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने जिंदगी में हर फैसला बहुत सोच समझ के किया है। इस घर का ख्याल, तुम सब लोगों की खुशियां, मैं चाहती हूँ ऐसी लड़की लाओ जिसे मैं खुद जानती हूँ, जो इस घर के तौर तरीकों को समझे, हमें समझे। ऐसे ही होगा मामा। तुम्हें कोई पसंद है? आप जानती हैं उसे बहुत अच्छी तरह। Really? इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। आपको कैसे पता है मामा? हेलो, सॉरी मामा, एक मिनट आ दें। क्या? अच्छी लड़की है सारा। मम्मा वाकई मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ, मैंने भाभी से बात की है। मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेंगी। मम्मा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैं बहुत खुश हूँ। आराम से। ये बेस्ट न्यूज़ है जो आप मुझे दे सकती थी। अरे मुझे बहुत खुशी हो रही तुम्हें खुश देख के। बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो, इंशाल्लाह भाभी हाँ कर देंगी। आई लव यू, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला मेरी बेटी को बहुत खुशियां नसीब करे। कैसी बनी? बड़ी अजीब सी लग रही है। अच्छा, आज तो सब कह रहे थे बहुत अच्छी बनी है चाय। ताईजान भी तारीफ कर रही थी। हंस क्यों रहे हैं? अपनी शक्ल देखो, लग रहा है कि अभी रोने वाली हो। इतनी आसानी से नहीं रुकी। जानता हूँ, आप में बहुत हौसला है हादिया। इस तरह मैं सारा को भी तंग करता हूँ और फौरन समझ आती थी, मगर पता नहीं क्यों इतना नाराज हो गई है मेरे से। अजीब सी हो गई है, कोई भी बात करो तो गलत मतलब निकाल देती है और अब बात भी नहीं कर रही मेरे से। आप दोनों की तो बहुत अच्छी दोस्ती थी। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। दोस्त तो एक दूसरे से नाराज हो ही जाते हैं, आप उसे मना ले। हाँ, मुझे उसको मनाना आता है। आधी जिंदगी इसमें गुजर गया है। यही तो दोस्ती है। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, आप लोग कजिन्स हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं। हमारा बचपन एक साथ ही गुजरा है, एक ही स्कूल में हम दोनों पढ़ते थे। आपको पता है, मेरा और सारा का मिजाज बहुत ही अलग है। स्कूल में हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती नहीं, मगर पर जब दोस्ती हुई, और वो भी ऐसी दोस्ती कि हम एक दूसरे के बगैर कोई काम ही नहीं कर सकते थे। सारा वैसे बहुत लकी है, को इतने प्यार करने वाले माँ बाप मिले हैं और आप जैसे पुरखुलूस कजन और दोस्त।
उसके पास जिंदगी में वो हर रिश्ता है जिसकी एक इंसान ख्वाहिश कर सकता है। तो फिर आप भी लकी हैं, आपके पास हर रिश्ता और दोस्त मौजूद है। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ। हेलो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैं क्या लूं। तुमने कहा तो था सारा को फ्लावर्स बहुत पसंद है, कोई भी अच्छा सा बुके ले लो। मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, इतने सारे फूल हैं। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तस्वीर भेजता हूँ। अच्छा ठीक है। ओके। ये जो मैंने पिक्चर सेंड किया ना, ये वाला ले लो। ये जो मैंने पिक्चर सेंड किया ना, ये वाला ले लो। मामा ये लें आपकी चाय। थैंक यू। ज़ोहैब और सारा की शादी हो जाएगी तो अच्छा होगा ना। इन दोनों की जोड़ी एक साथ बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं ये बात मेरे दिल में पहले क्यों नहीं आई। मानू। जी मामा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आई एम आस्किंग समथिंग। मैं क्या बोलूं मामा, जैसा आपको और भाई को ठीक लगे। अरे बेटा, इंसान फिर भी मशवरा तो देता है ना। इन दोनों की शादी हो जाएगी तो आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम देखो, जो सुकून मुझे मिलता है ना, क्योंकि तुम हर वक्त मेरी नजरों के सामने होती हो, समीना को भी वही सुकून मिलेगा जब सारा हर वक्त उसके नजरों के सामने होगी। मामा आपकी बात तो ठीक है, मगर आपने भाई से इस बारे में कोई बात की? देखिए मामा, भाई का इस फैसले में शामिल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? तुम्हें ऐसा लगता है कि ज़ोहैब इनकार कर देगा? मामा मुझे लगता है बात की थी मैंने, बल्कि वो तो बहुत खुश हो रहा था। अच्छा, तुम्हें पता है, मेरे हर खुशी और गम में समीना और शौकत ने मेरा साथ दिया है। कभी भी अपने बच्चों में और तुम लोगों में फर्क नहीं किया। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद अगर ये दोनों मेरा साथ नहीं देते तो मैं टूट जाती। अब क्या सोच रही हो मानूर? क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं मामा, अगर भाई की पसंद सारा है तो मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। मगर मामा आप जानती हैं ना, सारा का मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है। सुबह देर से उठना, जरा जरा सी बात पर गुस्सा कर देना, घर के कामों में कोई इंटरेस्ट ना लेना। आप उसकी इन सब आदतों से वाकिफ तो हैं ना? लड़कियां शादी से पहले ऐसी ही होती हैं। तुम्हें पता है, जब समीना शादी होकर इस घर में आई थी तो कोई काम नहीं करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आप को बदल दिया और आज कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ देती है। सारा भी बदल जाएगी। अब तुम अपने आप को देख लो। तुम किचन में नहीं आती थी और अब अपने हाथों से एहसन के पसंद के खाने बनाती हो। मोहब्बत सब कुछ बदल देती है। तुम्हें एहसन की मोहब्बत ने बदल दिया और सारा को ज़ोहैब की मोहब्बत बदल देगी।
उफ, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा फैसला है। आई एम सो हैप्पी। ये किसके लिए? ये जो तुम्हारे पीछे चुड़ैल खड़ी हुई है उसके लिए। तुम मुझे मनाने आए हो या मजीद गुस्सा दिलाने? मनाने आया था। कितना खर्चा किया तुम्हारे ऊपर, फ्लावर्स, ये चॉकलेट तुम्हारे लिए। ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे भी तुम्हारी मर्जी, मगर जाओ लेके, और वापस मत आना। जिस चुड़ैल को चाहो ये गिफ्ट दे देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार तुमने तो पथराव ही शुरू कर लिया। अगर कोई बड़ा सा पत्थर होता तो मेरा सर पड़ता। So I'm sorry. सारा, मान भी लो, I'm sorry. देखो मैं इतने प्यार से ये सब चीजें लेकर आया हूँ, चॉकलेट, फ्लावर्स। देखो आइंदा तुम्हें एक मौका भी नहीं दूंगा शिकायत करने का। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। थैंक यू। और तुम हमेशा मुझे माफ कर देती हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर से झूठ बोल रहे हो तुम। सही कहते हैं लोग, अच्छे इंसान की कोई कदर ही नहीं करता। फ्लावर्स पसंद आए? बहुत अच्छा है। शुक्र अल्लाह का। मैं तो डर रहा था, पता नहीं अगर तुम्हें ये फ्लावर्स पसंद आए या नहीं। और ये चॉकलेट्स तो वापस कर सकता हूँ अपना, क्योंकि तुम मान गई हो। या मैं सोचूं मैं ही खा लेता हूँ। जो चीज किसी को एक बार दे देते हैं ना, वो वापस नहीं लेते। इतने भी मैनर्स नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा खा लो, वैसे भी तुम आजकल जहर गल रहे हो सकता है कि तुम कुछ मीठा खाओ फिर कुछ मीठा बोलना शुरू कर दो। ज़ुहैब, तुमने अब कुछ कहा ना। सॉरी, मेरी तौबा जो दोबारा तुम्हारा दिल लगाऊं या तुम्हें नाराज करूं, वरना फिर से ऐसे खर्चा करना होगा। क्या कर रही हो? तो मुझे डरा ही दिया था। डरपोक लगती तो नहीं हो। आप मुझे छोड़ें, ये बताएं सारा मान गए? थैंक गॉड सारे की नाराजगी खत्म हो गई। लग रहा है कि कोई बोझ उतर गया मेरे से। ज़ुहैब, कितना अच्छा लगता है ना अगर हमारे अपने हमसे रूठे हुए हों और वो मान जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ ठीक हो जाएगा हादिया। सारा, चच्ची, सब वैसे हो जाएगा जैसा था। शायद अब ऐसा कभी नहीं होगा। पता है, जब मैंने पहली दफा छोटी मामा को देखा था ना, तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी माँ मुझे वापस मिल गई हो। उनका इतना मुझे प्यार करना, इतना ख्याल रखना, ऐसे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी में अब किसी चीज की कमी नहीं है। यकीन रखें मुझ पर, आपका दिल बहुत साफ है सबके लिए। मुझे पता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये फूल आपके लिए। आप ही लेंगी या मैं खुद आपके बालों में लगा दूं? पागल हो गए हैं क्या? इसमें पागलों वाली क्या बात है? दिल तो चाह रहा है कि मैं
खुद आपके बालों में लगा दूं। बिल्कुल भी नहीं। अब तो आप चीटिंग कर रही हैं। थैंक यू, आप मेरे लिए ये लाए। अच्छा, आई लव यू तो कह दें। जी नहीं। हादिया, 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 हादिया। ऐसे ना आए भाई। कहाँ है ऐसन? आप मुझे लेने क्यों आए? मैं ड्राइवर के साथ आ जाती। मौसम बहुत अच्छा है और ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था तो सोचा कि हम थोड़ा वक्त गुजार लें साथ। आपको अच्छा नहीं लगा? बुरा भी नहीं लगा। हादिया, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी बोलिए। मुझे लगता है कि हमको बात करनी चाहिए मामा से हमारे बारे में। ज़ुहैब, आप भाईजान से कुछ नहीं कहिएगा। आपको पता है को मैं वैसे ही बिल्कुल नहीं पसंद, तो मेरी जान ही निकाल देंगी। देखिए, एक बात है, मैंने नोटिस किया कि उनकी बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया आपके साथ। जब से उनको पता चला है कि आप उनकी देवर की बेटी हैं, उनका खून है, वो बहुत चेंज हो गई। क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों हो गई हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ताईजान से बहुत डर लगता है। आप पागल हो गई हैं? अभी से सांस से डर लग रहा है? वैसे मामा इतनी भी डेंजरस नहीं है। ज़ुहैब, आप प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा। क्यों? मुझे तो लगता है कि हमको सबको बताना चाहिए। आपको अपना बनाना चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपके साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा, मैं बहुत सीरियस हूँ। ज़ुहैब, हमारी लाइफ में ना बहुत सारे मसाइल हैं। मुझे लगता है कि मामा मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो फिर नानो, मानी जान, बहू, सब। चले ठीक है, फिर आज से आपका ये टेंशन भी दूर कर लेता है। क्या मतलब? ये हम कहाँ जा रहे हैं ज़ुहैब? आपकी टेंशन दूर करना है। भाभी, आपको मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। देखे ना चाची जान, सारा कैसे शर्मा रही है। अरे भाई समीना, अरे मैं चाहती हूँ कि इन बच्चों की खुशियाँ इसी तरह कायम रहे, नजर न लगे हमारी फैमिली को। आमीन आमीन। महानूर, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। हम एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मजबूत रिश्तों में बन जाएंगे। यकीन करें भाभी, जब भी मैं ज़ुहैब को देखती थी ना, मेरे दिल में ख्याल आता था मैं इसे अपना बेटा बना लूं। आज देखें, अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। आमीन। समीना, ज़ुहैब तुम्हारा दामाद नहीं, तुम्हारा बेटा ही तो है, बल्कि बचपन से मुझसे ज्यादा तुमने ही तो उसके नाज नखरे उठाए, और अभी भी सारी फरमाइशें तुम ही तो पूरी करती हो उसकी। जी, मैं भी शौकत को कॉल करके बताती हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, शौकत को घर आ जाने दो, इत्मीनान से बताना। ठीक है। समीना, इतने दिनों के बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भाभी, ये तो आपकी वजह से। क्या आपने सारा ज़ुहैब के रिश्ते के लिए हाँ कर दिए। मुझे उम्मीद तो थी, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि आप इतनी आसानी से मान जाएंगी। बस एक डर लगा हुआ था कहीं आप इनकार ही ना कर दें। अरे भाई, डर किस बात का? जैसे महानूर है ना, वैसे ही सारा है मेरे लिए। भाभी, ये तो आपका बड़ापन है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा, अब आंसू मत टपकाना,
अरे भाई खुशी का मौका है, मिठाई तो बनती है ना। थैंक यू। मिठाई नहीं, मैं भी आपके लिए खीर बनाती हूँ। हाँ जरूर, बिल्कुल। क्या बात है सुहेब, तुम खामोश क्यों हो गए? वो कुछ नहीं नानो। जुहेब चले, सब इंतजार कर रहे होंगे। तुम बताओ मुझे सुहेब, क्या बात है? नानो मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। जुहेब आई थिंक हम चलते हैं, सब परेशान हो जाएंगे। हादिया परेशान मत हो, मैंने चाचू को बता दिया कि आप मेरे साथ यहाँ हैं। हादिया तुम चुप रहो, मैं सुहेब से बात कर रही हूँ। हाँ सुहेब, तुम क्या बात कर रहे थे? मुझे नहीं पता अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी, मगर मुझे लग रहा है कि आपसे ये बात जरूरी करनी चाहिए। तुम कहो, मैं सुन रही हूँ बेटा। अरे भाई, नवासी के आने की देर होती है बस, उसके बाद तो मम्मा जी की फुर्तियां चेक करो। यहाँ से वहां और वहां से यहाँ, उनका बस नहीं चलता कि दुनिया जहाँ की हर नेमत जो है ना वो लाकर अपनी नवासी के कदमों में रख दे, बस यही तो बाकी रह गया। लेकिन खिदमतें किसने करनी है, नवासी की भी और नानी की भी मैंने। अब जा रही हूँ मैं चाय बनाने के लिए, चलो फिर मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। चलो भाई। नानी अम्मा, मैं दावा नहीं करता कि हादिया को आपकी तरह इतना प्यार और मोहब्बत दे सकूं, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं इतनी इज्जत हादिया को और अपने रिश्ते को दूंगा जितनी आप हादिया को देती हैं। नानो प्लीज हमें गलत मत समझें। मैं तो जुहेब को मना कर रही थी, वो फिर भी मुझे जबरदस्ती ले आया इधर। मुझे खुशी हुई है बेटा कि इसने सबसे पहले बात मुझसे की है। नानी अम्मा, आप सिर्फ हादिया के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी मेरी बड़ी है। मैं कभी अपनी नानी अम्मा से मिला नहीं हूँ, मगर मैं सोचता हूँ कि आपकी तरह ही होंगी, इतनी मोहब्बत करने वाली और इतनी अपनी सी। बेटा, मैं हमेशा से हादिया के लिए बहुत परेशान और फिक्रमंद रही हूँ। अगर तुम हादिया के मामले में संजीदा हो, हर कदम पे इसका साथ निभा सकते हो, तो मुझे कोई एतराज नहीं है बेटा। थैंक यू नानी अम्मा, मैं हादिया का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।